8 बज चुके हैं और अभी तक मेरी चाय नहीं बनी क्या? लाई माँ जी, ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म चाय। हम लोगों का खाना तैयार हुआ या नहीं? काम पर जाने के लिए देरी हो रही है। आप लोगों का खाना भी बनाकर हमने तैयार कर दिया है, इसमें रोटी और चटनी है। रोज की चटनी खाकर मेरा पेट खराब हो गया है, पूरा दिन सीने में जलन रहती है। अरे मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आगे चलकर हमारा क्या होगा। इस मजदूरी के काम में भी मुश्किल से 50 रुपए की कमाई हो पाती है आज के समय में, और ऐसी ठंड में 50 रुपए में गुजारा करना एकदम नामुमकिन लगता है। तुम लोग ऐसे हिम्मत मत हारो, एक दिन देखना सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। सरला ऐसे कड़ाके की सर्दी के मौसम में अपने 5 बेटे और बहू के साथ एक छोटी सी झोपड़पट्टी में रहती थी। सरला का परिवार शुरू से ही इतना गरीब नहीं था। सरला के पति बड़े भाई धर्मेंद्र ने धोखे से सारी जायदाद अपने नाम करवा ली थी, जिसके चलते सरला के पति राजपाल उस वजह से हार्ट अटैक आ गया था, जिस कारण राजपाल स्वर्गवासी हो गया और राज पलक झपकते ही सारा परिवार झोपड़पट्टी में रहने के लिए मजबूर हो गया। वाह वाह, खुशबू तो बढ़िया आ रही है। लगता है आज घर में अदरक वाली चाय बनी है, लेकिन इतनी महंगाई में ये अदरक कहाँ से आई? माँ जी, वो बगल वाली काकी ने दी थी, उनके भाई आए थे गाँव से काफी सारा सामान लेकर, जिसमें अदरक भी थी। ज्यादा अदरक थी, कहीं खराब ना हो जाए इसलिए उन्होंने थोड़ी हमें दे दी। आहा आहा, ये गर्मा गर्म अदरक की चाय पीकर तो मजा ही आ गया। ठंड के ऐसे मौसम में कुछ मिले न मिले, बस अदरक की चाय मिल जाए। आपकी बात तो सही है, ठंड के मौसम में लोगों को चाय पीना काफी ज्यादा पसंद है। जो लोग साल भर चाय नहीं पीते, वो भी ठंड के मौसम में चाय पीना शुरू कर देते हैं। वैसे माँ जी, मैं सोच रही थी ऐसे ठंड के मौसम में हर किसी को चाय पीना पसंद है, तो क्यों ना हम लोग चाय बनाकर बेचें। अमीर इंसान तो होटल में जाकर चाय आराम से पी लेता है, लेकिन जो गरीब है उनके पास चाय पीने के लिए इतने पैसे नहीं होते, इसलिए उन लोगों को टपरी पर जाकर चाय पीना पड़ता है। लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी चाय की टपरी नहीं है। अगर हम चाय बेचेंगे तो इससे हमारी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। वैशाली की तरकीब सरला के साथ साथ बाकी बहू को भी काफी ज्यादा पसंद आती है, जिसके बाद अगले दिन होते ही वैशाली बाकी बहू के साथ अपने मोहल्ले में ही लोगों को गर्मा गर्म चाय बनाकर काफी सस्ते दामों पर पिलाती है। अरे बहन जी, जरा 2 कप चाय देना। अभी लाई भाई साहब। अरे अमृता, यहाँ पर मैंने चाय के लिए डिस्पोजल रखी थी, कहाँ पर है? डिस्पोजल तो कब के खत्म हो गए हैं। ये डिस्पोजल दिन में 2-2 बार खत्म हो जाते हैं, ऊपर से 5 रुपए का एक डिस्पोजल आता है। चाय को बेचकर जितना हम लोग काम नहीं कर पाते, उससे कहीं ज्यादा पैसे तो ये चाय के लिए डिस्पोजल लाने में लग जाते हैं। ऊपर से हम इस डिस्पोजल को दोबारा इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं। इनकी चाय बेचने की तरकीब तो रंग लाती है, लेकिन चाय के डिस्पोजल की वजह से बिल्कुल भी पैसे नहीं जोड़ पाते हैं। अरे माँ जी, ये क्या आप झाड़ू क्यों लगा रही हैं? मैंने थोड़ी देर पहले ही तो झाड़ू लगाई है। हाँ, लेकिन देखना ये छत से कैसे बार बार मिट्टी गिर रही है। ऐसे लगता है कुछ दिनों में ये छत ही नीचे गिर जाएगी। अगर ये ऐसे ही मिट्टी गिरती रही तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग ज्यादा दिन इस घर में रह पाएंगे। सोचा था चाय बेचकर थोड़े बहुत पैसे कमा लेंगे, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। हिम्मत मत हार बहू, कुछ ना कुछ तो होगा ही। ये क्या, तुम चारों ऐसे क्यों बैठे हो? इतनी सारी चाय रखी हुई है, तुमने इसे अभी तक बेचा नहीं? चाय के डिस्पोजल खत्म हो गए और इतने पैसे भी नहीं है कि हम लोग जाकर डिस्पोजल ला सकें। अब तो ये सारी की सारी चाय बर्बाद हो गई। तुम लोग यहीं रुको, मैं घर से हमारे चाय पीने के गिलास ले आती हूँ। आज उसी में ही कस्टमर को चाय दे देते हैं। वैदिका घर की तरफ निकल जाती है कि तभी रास्ते में वैदिका को एक कुम्हार की दुकान दिखाई देती है, जो दुकान के बाहर बैठे बैठे मिट्टी से तरह तरह के बर्तन बना रहा था। इस कुम्हार को देखकर तो मुझे मेरी शादी के पहले के दिन याद आ गई, जैसे मैं माँ बाबा के साथ मिलकर ये मिट्टी के बर्तन बनाया करती थी। अगर हम इन मिट्टी के कुल्हड़ में कस्टमर को चाय दे तो चाय का स्वाद 2 गुना बढ़ जाएगा। कुल्हड़ वाली चाय के लिए कस्टमर अच्छे पैसे भी देंगे और ऊपर से डिस्पोजल के पैसे भी बच जाएंगे। वैदिका बाकी बहू को भी ये आइडिया बता देती है। वैदिका मैदान से काफी सारी मिट्टी को इकट्ठा करती है और बाकी बहू के साथ मिलकर उन सबको मिट्टी के कुल्हड़ बनाना सिखाती है, जिसके बाद अब 5 बहुएं मिट्टी के कुल्हड़ में कस्टमर को चाय देते हैं। अरे इस मिट्टी के कुल्हड़ में चाय पीने का तो मजा ही कुछ और है। चाय का स्वाद और भी ज्यादा बढ़ गया है, कसम से मजा ही आ गया। धीरे धीरे अपनी कमाई के बढ़ने की वजह से 5 बहुएं बहुत ज्यादा खुश होती हैं, लेकिन कहते हैं ना कि गरीब की जिंदगी में कभी भी खुशियाँ इतनी आसानी से नहीं आती। बेमौसम बारिश होने की वजह से उनका मिट्टी का घर पूरी तरह से ढह जाता है और अब सबको अपनी चाय की टपरी में ही रहना पड़ता है। आज तो इस ठंड ने हद ही कर दी है।
कितनी जोरों जोरों की हवाएं चल रही हैं। मेरा शरीर तो बर्फ की तरह जमने लग गया है। अगर आज हमारे पास हमारा घर होता तो हम लोगों को ऐसे कड़कड़ाती ठंड में नहीं रहना पड़ता। माँ जी आप देखना, हम जल्दी ही इतने पैसे इकट्ठा कर लेंगे कि हम लोग एक ढंग का किराए का घर ले सकें। अरे ये यहाँ इतने सारे कुल्हड़ जमा हो गए हैं, तुम लोगों को इन्हें फेंकना नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं, आप उन्हें फेंकिए मत। लेकिन क्यों पूनम, तुम इन कुल्हड़ का क्या करोगी? हम भले ही इन्हें चाय के लिए दोबारा इस्तेमाल ना कर सके, लेकिन दूसरे काम में तो ला ही सकते हैं ना। लोग पुराने जमाने में मिट्टी के घर बनाते थे और ये कुल्हड़ भी मिट्टी के बने हुए हैं। क्यों ना हम इनको फेंकने की बजाय इनसे घर बनाएं? क्या कुल्हड़ का घर? जी माँ जी, हम कुल्हड़ और सीमेंट की मदद से अपना कुल्हड़ का घर बना सकते हैं, जिससे हम लोग आराम से रहेंगे और इस घर को बनाने में भी हमारे ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होंगे। बस हमें थोड़े से सीमेंट की ज़रूरत होगी। पूनम की बात सुन सरला के पांचों बेटे जहाँ मजदूरी करते थे वो लोग वहाँ से अपनी दिहाड़ी के बजाय थोड़ा थोड़ा सीमेंट ले आते हैं, जिसके बाद वेदिका और बाकी बहुएं मिलकर बहुत सारे कुल्हड़ बनाती हैं। वहीं कस्टमर के झूठे कुल्हड़ को भी लेकर वो सभी लोग कुल्हड़ और सीमेंट की मदद से धीरे धीरे अपने कुल्हड़ के घर की नींव रखना शुरू कर देते हैं। जितना हमने सोचा था ये कुल्हड़ का घर बनाना उतना आसान नहीं है। मेरी तो ठंड के मारे कमर में ही दर्द हो रहा है। कमर तो मेरी भी दर्द हो रही है, लेकिन हम गरीबों की किस्मत में कोई काम इतना आसान कहाँ होता है। अगर हमें अपना घर चाहिए तो मेहनत भी तो करनी ही होगी ना। अमृता की बात सुनकर फिर से एक हिम्मत जागती है और अब सभी लोग मिलकर दोबारा से कुल्हड़ का घर बनाना शुरू कर देते हैं। और लगातार एक हफ्ते की मेहनत के बाद पांचों बहुओं को कुल्हड़ का घर बनकर तैयार हो जाता है, जिसमें वो लोग ठंड के मौसम में आराम से रहते हैं। वहीं अपने कुल्हड़ के घर के बाहर कुल्हड़ की चाय भी बेचते हैं। अरे आप लोगों बहू का जुगाड़ तो सच में बहुत बढ़िया है। मुझे तो लगता है कि लोग आपके यहाँ कुल्हड़ की चाय पीने कम आपका कुल्हड़ का घर देखने के लिए ज्यादा आते हैं। अगर आप मुझे परमिशन दें तो क्या मैं आपके कुल्हड़ के घर की एक फोटो ले सकता हूँ? जी हाँ भाई साहब, क्यों नहीं। जो भी कस्टमर उन पांच बहू का कुल्हड़ का घर देखता तो वो उनकी फोटो क्लिक कर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता, जिससे उन पांच बहू का कुल्हड़ का घर धीरे धीरे काफी ज्यादा फेमस होने लगा था। और एक दिन, क्या आप ही वो पांच बहुएं हैं जिन्होंने ये कुल्हड़ का घर बनाया है? हाँ, लेकिन आप कौन? हमने आपको पहचाना नहीं। मेरा नाम योगेश देशमुख है और मैं इस शहर के सबसे बड़े म्यूजियम का ओनर हूँ। हमारे म्यूजियम में पुराने जमाने के कई घर हैं, लेकिन ऐसा घर तो मैंने आज तक नहीं देखा। अगर आप सब लोग मुझे ये कुल्हड़ घर बेच दें तो उसके लिए मैं आपको अच्छी खासी रकम दूंगा और साथ ही साथ मैं इसका एग्जीबिशन भी करूंगा। आपको देखने के लिए तो लोग आसानी से महंगी टिकट भी ले लेंगे। उस म्यूजियम ओनर की बात पर पांचों बहुएं बहुत ज्यादा खुश होती हैं और वो सभी कुल्हड़ के घर को उस म्यूजियम ओनर को दे देती हैं, जिससे उन्हें काफी ज्यादा पैसे मिलते हैं और पैसों की मदद से वो काफी सुंदर और बड़ा घर खरीद लेते हैं।